बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में और सेकेंड ईयर, ठीक है। तो उनके लिए मैं आज केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ विद सॉल्यूशन। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और फुल वॉच करना, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ थोड़े क्वेश्चन वो मैथमेटिकल हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट जिनके पास मैथ नहीं है तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपके एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यदि आपने वीडियो स्किप करके देखी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और यदि यही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम 2023 में आ गया तो आपसे मैं गारंटी देता हूँ आपसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा और जो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा इसकी, यदि आपने वो कैलकुलेशन नहीं समझी तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। जिनके पास मैथ है वो तो एक बार कर लेंगे, लेकिन आपके पास मैथ नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हिला नहीं सकते आप इस क्वेश्चन को बिना करे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। क्या है क्वेश्चन? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको एक क्वेश्चन घर से भी दूंगा, आप क्वेश्चन को करके देखना। यदि आपसे ना हो तो आप कमेंट करके बता देना। यह दर्शाई कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यह दर्शाई कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या है अर्धायुकाल क्या होता है वो मैं आपको समझ देता हूँ। जो अर्धायुकाल होता है वो क्या होता है? वह समय अंतराल जिसमें किसी अभिकारक का सांद्रण घटकर प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। क्या होता है? जो हमारी प्रारंभिक सांद्रण होती है उसका जो घटकर आधा रह जाता है, अर्थात अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है। जो अभिक्रिया हमारी 100% पूर्ण होती है उसका जो प्रारंभिक भाग होता है उसका आधा घटकर तो हमारी अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। उस अभिक्रिया को अर्ध आयुकाल कहते हैं, ठीक है। जो अभिक्रिया हमारी 100% पूर्ण होती है, यदि हमको उसको आधी पूर्ण करने में, जो अभिक्रिया हमारी 100% पूर्ण होती है और वो अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रण की आधी रह जाती है, यानी 100% से 50% हो जाती है पूर्ण, तो वो हमारी अर्ध आयुकाल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। ये निम्न होता है, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो निम्न होता है। तो क्या है? के बराबर ए अपॉन टी 1/2। यहाँ पर जो 1/2 का मतलब होता है वो होता है अर्धायुकाल, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 a, ठीक है। एक्स जगह क्या आ जाएगा हमारा 0.5। इसी प्रकार हम करेंगे आगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, a को कॉमन लेके हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा k 1/t 1/2 log 2, ठीक है, log 2। प्रारंभिक लॉगरिथम को 10 के आधार पर वाले लॉगरिथम में बदलने, यानी ये लॉग है, ठीक है, ये लॉग का, इसे हम लॉग बोलते हैं, में बदलने के लिए पूरे व्यंजक को 2.303 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम गुणा करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी t1/2 1 गुणा 2.303 अपॉन के log 2। जो log 2 का मान होता है वो होता है 0.3016 होता है। t1/2 क्या आ जाएगा हमारा 0.693 अपॉन के। ये आपको सवाल में इम्पोर्टेंट देगा, ये आपको सवाल में हल करने के लिए आपके लिए हेल्प देगा, ठीक है। चूँकि उपरोक्त समीकरण में प्रारंभिक सांद्रण ए का पद नहीं है, जो हमारी प्रारंभिक सांद्रण है उसमें ए का पद नहीं है, अतः प्रथम कोटि में आदि क्रिया होने के लिए जो समय लगा वह प्रारंभिक सांद्रता ए पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो पद नहीं था। इसलिए जो आदि क्रिया होने के लिए जो समय लगेगा वह प्रारंभिक सांद्रता का
ए पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया टी 75%, ठीक है, टी 75% बराबर टू टी 50%। जो अभिक्रिया हमारी 75% पूर्ण होती है, क्या वो 2 गुना जो हमारी आधी आधी है उसका 2 गुना होती है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। माना 50% अभिक्रिया पूरी होने में टी 50% समय लगता है। ठीक है, 100 का तो हमारा क्या हो गया, 100% का जो मतलब हुआ वो पूरा समय हुआ, और 50% का हमारा मतलब हुआ वो आधा समय हुआ। ठीक है, समय लगता है तब टी बराबर टी 50% निकालेंगे, और एक्स ए अपॉन टू, जो ए बराबर होता है वो होता है 100। ठीक है, ए बराबर होता है वो होता है 100, क्योंकि 100% अभिक्रिया होती है पूर्ण, लेकिन हमको किसकी निकालनी है, आधी। तो आधी क्या है, 50, क्योंकि हमसे प्रूफ पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमसे प्रूफ पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो टी 50% और एक्स बराबर ए अपॉन टू, जहाँ पर हम ए बराबर 100 लेते हैं। ठीक है, जो हमारी ए की वैल्यू होती है वो 100 के बराबर होती है। यदि हम इसमें 100 पुट करेंगे तो 50% आएगा। ठीक है, क्योंकि 50 दूनी 100 होते हैं। अब प्रथम कोटि की अवकलित समीकरण के अनुसार जो मैंने आपको अभी निकाला था ऊपर, के बराबर 2.031 यानी अपॉन टी लॉग ए माइनस एक्स, लॉग अपॉन ए माइनस एक्स, ये आपका जो होता है प्रथम कोटि की अवकलित समीकरण होती है। इसको आपको याद करना है, इसी से सारे जो यानी क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। क्या करेंगे हम आगे, क्या करते हैं, 2.303 अपॉन टी 50%। ठीक है, क्योंकि हम अभी 50% निकालेंगे फिर 75% निकालेंगे। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स कितना है, ए अपॉन टू है, तो एक्स जगह हम करेंगे ए अपॉन टू पुट कर देंगे। जैसे ही ए अपॉन टू पुट करेंगे तब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी अगली कंडीशन क्या बन जाएगी, 2.303 अपॉन टी 50% इक्वल टू 2। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, टी 50% इक्वल टू 2.303 गुणा 0.3012 अपॉन के। ठीक है, क्योंकि हमें के बराबर था और log 2 का जो मान होता है वो इतना होता है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारी 50% अभिक्रिया का मान निकल आया। ठीक है, अब हम 75%, इसी प्रकार 75% अभिक्रिया पूरी होने में टी 75% समय लगता है, टी 75% समय लगता है। तो टी बराबर टी 75% हो जाएगा और एक्स 3/4 हो जाएगा। 3/4 को सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स से हम करेंगे 3/4 रख देंगे। ठीक है, ये वाला, इसको सॉल्यूशन के बाद log 4 बन जाएगा, और log 4 का जो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो टी 75% का ये आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊं तो आपको ये लगेगा आप छोटे बालक तो हो नहीं। ठीक है, बीएससी कर रहे हो तो आपको इतनी कैलकुलेशन आती होगी, यानी गुणा भाग तो आती होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी आप इसकी करके देखते हैं, मुझे पता है। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो देखते हैं, मुझे पता है, और फिर आपको बाद में समझ में नहीं आता है फिर आप कमेंट करते हैं। तो क्या है, समीकरण 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन क्या है, 2 है, और इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, टी 50% 2.03 अपॉन के इंटू यानी गुणा में 0.3010। इसको क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 को इससे क्या कर देंगे, भाग करेंगे, तो हमारी जो टर्म्स हैं वो ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली कैंसिल हो जाएंगी दोनों। ठीक है, तो ओनली 2 बचेगा। ठीक है, ओनली 2 बचेगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर हम जो हमारी
टी 75% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। 2t 50%, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन में आगे होंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन घर से है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए घर से है, आप इस क्वेश्चन को करके देखना। यदि आपसे हो जाए तब भी आप कमेंट में यस लिख देना, अगली वीडियो आएगी केमिस्ट्री की, ठीक है, तो उसमें आप यस लिख देना। और नहीं हो तो आप बता देना कि सर वो वाला क्वेश्चन आपने दिया था घर से, वो क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।